आज हम दुनिया के सबसे ठंडे और रहस्यमयी महाद्वीप अंटार्कटिका की बात कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक ऐसी खोज की है जो किसी साइंस फिक्शन मूवी की कहानी जैसी लगती है। उन्होंने बर्फ की कई किलोमीटर मोटी परतों के नीचे छिपी एक पूरी प्राचीन दुनिया का पता लगाया है, जो पिछले करोड़ों सालों से वहां पूरी तरह सुरक्षित थी। सदियों से इंसान ये सोचता आया है कि इस विशाल सफेद बर्फ की चादर के नीचे क्या छिपा है, और अब वैज्ञानिकों ने उस राज पर से पर्दा उठा दिया है। ये खोज केवल कुछ चट्टानों का नक्शा बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारे ग्रह के बहुत पुराने इतिहास में झांकने की एक खिड़की है, जो 3.4 करोड़ सालों से बर्फ में कैद था। एक प्राचीन और अलग दुनिया का नजारा। हम जिस दुनिया की बात कर रहे हैं वो हमारे आधुनिक इंसानों के अस्तित्व में आने से भी बहुत पहले की है। करीब 3.4 करोड़ साल पहले अंटार्कटिका का ये हिस्सा पूरी दुनिया से कट गया था। उस समय की पहाड़ियां, घाटियां और मैदान आज भी वहां वैसे ही मौजूद हैं जैसे वे उस वक्त थे, मानो उन्हें अचानक फ्लैश फ्रीज कर दिया गया हो। आज जब हम अंटार्कटिका को देखते हैं तो वो केवल बर्फ का एक वीरान हिस्सा लगता है, लेकिन ये प्राचीन दुनिया बिल्कुल अलग थी। वैज्ञानिकों को वहां नदियों द्वारा तराशी गई घाटियों के सबूत मिले हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि ये दुनिया बर्फ के घिसने से नहीं, बल्कि बहते हुए पानी और नदियों से बनी थी। ये उस समय का अंटार्कटिका है जब वहां का तापमान आज के मुकाबले बहुत अधिक था और वहां हरियाली हुआ करती थी। ये खोज कोई छोटी मोटी जगह की नहीं है। ये पूर्वी अंटार्कटिका का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो हजारों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये पूरी प्राचीन दुनिया 2 किलोमीटर से भी ज्यादा मोटी ठोस बर्फ के नीचे दबी हुई है। इतनी विशाल संरचना का इतने समय तक छिपे रहना अपने आप में एक वैज्ञानिक चमत्कार की तरह है। अब सवाल ये उठता है कि 2 किलोमीटर बर्फ के नीचे वैज्ञानिक देख कैसे पाए। इसके लिए उन्होंने 3 बहुत ही उन्नत तकनीकों का सहारा लिया। बर्फ को भेदने वाला राडार, आइस पेनिट्रेटिंग रडार। वैज्ञानिकों ने विमानों के जरिए खास राडार का इस्तेमाल किया जो बर्फ के पार जा सकते हैं। इसकी रेडियो लहरें बर्फ के नीचे मौजूद चट्टानी सतह से टकराकर वापस आती है, जिससे वैज्ञानिकों को नीचे की जमीन का एक इको मैप मिल जाता है। सैटेलाइट का उपयोग, उपग्रहों के जरिए बर्फ की ऊपरी सतह पर दिखने वाली बेहद सूक्ष्म लहरों या सिलवटों का अध्ययन किया गया। ये सिलवटें दरअसल नीचे दबे पहाड़ों और घाटियों की एक तरह से परछाई या छाप होती है जो सतह पर उभर आती है। 3D इमेजिंग। इन दोनों रास्तों से मिले डेटा को मिलाकर वैज्ञानिकों ने उस खोई हुई दुनिया की एक बहुत ही बारीक और सजीव 3D तस्वीर तैयार की। अंटार्कटिका का इतिहास हमें पृथ्वी के सफर के बारे में बहुत कुछ बताता है। करोड़ों साल पहले अंटार्कटिका दक्षिणी महाद्वीप गोंडवाना का हिस्सा था और हरा भरा था। धीरे धीरे ये हिस्सा अलग हुआ और दक्षिण की ओर खिसकने लगा, जिससे ये ठंडा होने लगा। फिर 3.4 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर अचानक ग्लोबल कूलिंग की एक बड़ी घटना हुई, जिसके कारण वहां बर्फ की चादरें बन गई और ये सुंदर दुनिया हमेशा के लिए छिप गई। आज की खोज उस समय की एक फोटोग्राफ की तरह है जो हमें बताती है कि जलवायु के इतने बड़े बदलाव से पहले धरती कैसी दिखती थी। ये प्राचीन दुनिया केवल इतिहास जानने के लिए ही नहीं, बल्कि आज के क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बर्फ के नीचे की जमीन की बनावट ये तय करती है कि ऊपर की बर्फ समुद्र की ओर कितनी तेजी से बहेगी। जो इलाके समतल है वे घर्षण पैदा करते हैं और बर्फ को आगे बढ़ने से रोकते हैं, बिल्कुल एक कार के ब्रेक की तरह। वहीं दूसरी ओर जो गहरी प्राचीन घाटियां हैं वे एक फिसलन भरे रास्ते की तरह काम करती है, जो बर्फ के बहाव को समुद्र की ओर तेज कर देती है, मानो वे एक्सेलरेटर का काम कर रही हों। चूंकि पूर्वी अंटार्कटिका की बर्फ में इतना पानी है कि वो पूरी दुनिया में समुद्र के स्तर को कई मीटर तक बढ़ा सकता है, इसलिए इन गुप्त रास्तों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। निष्कर्ष और भविष्य की उम्मीदें।
इस खोज ने ध्रुवीय विज्ञान, पोलर साइंस का एक नया अध्याय शुरू कर दिया है। अब वैज्ञानिक इस बर्फ में गहरी ड्रिलिंग करके वहां की चट्टानों और मिट्टी के असली नमूने लेना चाहते हैं, ताकि उस समय के वातावरण के बारे में सीधे सबूत मिल सके। ये खोज हमें याद दिलाती है कि भले ही हमने पूरी धरती का नक्शा बना लिया हो, लेकिन आज भी हमारे पैरों के नीचे कई प्राचीन रहस्य और खोई हुई दुनिया छिपी हो सकती है, जो अपनी खोज का इंतजार कर रही है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस विषय पर एक संक्षिप्त सारांश या कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर तैयार करूं?